गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का ही। ये अपने पास में एमडी 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेट द स्टेबिलिटी यूजिंग द रूट हाईएस्ट क्राइटेरिया फॉर द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है एस की पावर 5 प्लस 2s की पावर 4 प्लस 2s की पावर 3 प्लस 4s की पावर 2 प्लस 11s प्लस 10 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जो अपने पास में फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या चीज चेक करेंगे। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम चेक करेंगे मिसिंग पावर ऑफ एस। ठीक है, चेक मिसिंग पावर ऑफ एस। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर देखा कि एस की पावर 5 है, एस की पावर 4 है, एस की पावर 3 है, एस की पावर स्क्वायर है, एस की पावर 1 है और अपने पास में एस की पावर 0 है। तो कोई भी पावर मिसिंग नहीं है, सब अपने पास में डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती हैं। तो हमारे पास में ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, ये फुलफिल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में क्या कंडीशन अपने पास में फुलफिल होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब हम लिखते कि द गिवन इक्वेशन इज अनस्टेबल और देन वी हैव टू यूज द प्रोसीजर एंड द वैल्यू कम्स नेगेटिव, देन वी कैन सी दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल। जिस भी इक्वेशन के अंदर अगर कोई पावर मिसिंग हो तो वो सिस्टम क्या होगा अपने पास में, वो अनस्टेबल हो जाएगा। हम उसको चाहे सोल्व करके देख लें, अनस्टेबल ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर हम साइन चेक करते हैं। साइन चेक करते हैं। हम देखते हैं कि अपने पास में कोई ऐसा तो नहीं है कि प्लस माइनस को साइन हो। अब हमने देखा कि थ्रू आउट द इक्वेशन अपने पास में सेम साइन में है, पॉजिटिव साइन में है, तो अपने पास में कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने पास में ये भी कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फुलफिल। थर्ड अपने पास में कंस्ट्रक्ट रूट एरे स्टेप। अपने पास में जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्ट रूट एरे। कंस्ट्रक्ट एरे या रूट एरे। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सेम वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लिख लेंगे, एस की पावर 5, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1 और एस की पावर 0। इसके बाद में हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखेंगे एस की पावर 5। ठीक है, जो एस की पावर 5 है इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। फिर अपने पास में 3 के पास आएंगे, 3 का है 2। फिर हम अपने पास में इसके पास आएंगे 11। ठीक है, इसके बाद में कोई है नहीं। अब एस की पावर 4, एस की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है, 2। ठीक है, और एस की पावर 2 का है 4 और अपने पास में कांस्टेंट का है 10। जो कांस्टेंट अपने पास में कितना है, 10। ठीक है, अब हमारे पास में देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है, हमें क्या क्या निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए की वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर वैल्यू आएगी अपने पास में बी, यहाँ पर वैल्यू अपने पास में वैसे तो 0 आएगी क्योंकि फोर्थ कंपोनेंट नहीं है। फिर हमें वैल्यू निकालनी है सी की, फिर हमें वैल्यू निकालनी है डी की, फिर वैल्यू निकालनी है हमें ई की, फिर वैल्यू निकालनी है हमें एफ की और फिर वैल्यू निकालनी है हमें जी की। तो हमें ए बी सी डी ई एफ और जी, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और इस रूट एरे के अंदर पुट करेंगे। फिर देखेंगे कि जो अपने पास में फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर अपने पास में सारे पॉजिटिव आए तो जो सिस्टम अपने पास में स्टेबल है, नहीं तो अपने पास में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। अब इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए की वैल्यू। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आपके पास में ए की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। जब ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तब अपने पास में क्या होता है भाई, 2 इंटू 4, 4 माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू 1 अपॉन दिस 2। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू आ गई 4 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि अपने पास में वैल्यू 0। अब अपने पास में a इज इक्वल टू अपने पास में 0 आ गया। ठीक है, a इज इक्वल टू अपने पास में क्या आ गया, 0 आ गया।
अब हम जो b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 2 इंटू 11 कितना होगा 22, 2 इंटू 11 22 माइनस माइनस अपने पास में क्या है 4 सॉरी 10 10 इंटू 1 10 अपॉन 2 यानी कि अपने पास में दिस मल्टीप्लाई बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन में 2। तो अपने पास में क्या बचा ये बचा 12 बाई 2, ये अपने पास में क्या गया 6, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास में आएगी 6। तो यहां पर हमने देख लिया कि अपने पास में कंप्लीट रो जीरो नहीं है, अपने पास में केवल कि जो फर्स्ट कॉलम है उसका केवल एक ही कंपोनेंट जीरो है। जब अपने पास में एक ही कंपोनेंट जीरो है आए तब हमें पता है, जब ऐसी कंडीशन अराइज होती है तब हम क्या पुट करते हैं, हम ए के स्थान पर एप्सिलॉन पुट कर लेते हैं। नाउ क्या काम करेंगे, नाउ पुट ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन। जब हमने ए के जगह एप्सिलॉन पुट कर लिया और करने के बाद में हम वैल्यू को अगेन फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखते हैं एंड कंस्ट्रक्ट रूट एरे अगेन। हमने जो रूट एरे है वो दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर लिया है और यहाँ पर जो उनकी वैल्यू थी वो हमने रख ली है। यहाँ पर देखो केवल हमने ए के स्थान पर हमने एप्सिलॉन लिख लिया है और इस वैल्यू को इस तरह से निकल लिया है। अब इसके बाद में हम क्या काम करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सी की। जब मैं सी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, जब मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तब मेरे पास में क्या होगा एप्सिलॉन इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस। तो मैंने किया, ये अपने पास में सी इज इक्वल टू क्या होगा 4 एप्सिलॉन माइनस 12 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको ये अपने पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए होगी मेरे पास में। अब मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। जब मैं डी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तब मेरे पास में क्या होगा, तो मेरे पास में ये वाली चीज को मैं छोड़ दूंगा, इस वाली जो रो है उनमें 4 और 6 को छोड़ दूंगा। मैं एप्सिलॉन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। तो मेरे पास में होगा 10 एप्सिलॉन अपॉन 10 एप्सिलॉन माइनस आएगा माइनस, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। तो 0 इंटू 2 यानी कि 0 इंटू 2 और अपॉन अपन पास में एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं तो अपने पास में आया 10 एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन से जो एप्सिलॉन कट गया अपने पास में वैल्यू आई 10। तो अपने पास में डी इक्वल टू कितना है 10 आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी इक्वल टू मेरे पास में कितना है 10। और इसी तरह से मैं जो वैल्यू है वो ई की फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ई की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ई की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, जब मैं ई की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तब मेरे पास में हो जाएगा सी इंटू 6, ये होगा 6 सी। ठीक है, माइनस अपने पास में क्या हो जाएगा ये डी इंटू एप्सिलॉन, मैंने लिख दिया डी इंटू एप्सिलॉन अपॉन, मुझे तो सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मेरे बट अपॉन में आ जाएगा सी। ठीक है, अब मैंने देखा कि जो अपने पास में जो एप्सिलॉन आ गया इसके अंदर। ठीक है, डी की वैल्यू देखो यहाँ पर है 10, डी की वैल्यू कितनी 10, तो मैं डी के स्थान पर तो मैं क्या चीज रख दूंगा 10 रख दूंगा और इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ। तो मेरे पास में डी की वैल्यू 10 आई है ना, तो हम इसको पुटअप करते हैं। देखो कैसे, अब मैंने इसको लिख लिया ऐसे। अच्छा, ये चीज तो वैल्यू आई मेरे पास में इसके मल्टीप्लीकेशन में, कंप्लीट अपने पास में मल्टीप्लीकेशन आ गई। जबकि सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू मेरे पास में ये वाली है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो मैंने इसको लिखा कि अपने पास में 6। अब सी की वैल्यू मैं यहां से पुटअप कर रहा हूं, ये है अपने पास में सी की वैल्यू, ये सी का ना सी के स्थान पर मैं लिखूं ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास में आएगा 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन दिस माइनस में डी ई अपॉन अपने पास सी फिर से आएगा, तो ये आएगा अपने पास में 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अब जो अपने पास में डी ई है इसका हमें पता है 10 होता है ये, तो अपने पास में जाएगा 6 इंटू 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, इंटू 10 एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास में आ गई है।
अब ये वैल्यू मेरे पास में किसकी आई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास में ई की वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, ई की वैल्यू भी अपने पास में आ गई। अब मुझे चाहिए थी एफ की वैल्यू। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं एफ की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू हम देखेंगे इन दोनों कंपोनेंट को छोड़ देंगे, छोड़ दिया अपने पास में एफ की वैल्यू, तो ये दोनों लेंगे और इंटू ये दोनों लेंगे। अब देखो एफ की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरे पास में क्या होगा सी इंटू जीरो, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा सी इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू एप्सिलॉन, जीरो इंटू एप्सिलॉन और अपॉन में क्या हो जाएगा, मैं तो अपने पास में वैल्यू ई की फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो अपने पास में ई की सॉरी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास में अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में मेरे पास में हो जाएगा ई अपने पास में क्या है, ई अपने पास में दिस है। तो जीरो अपॉन में समथिंग कुछ भी हो तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी जीरो, यानी कि एफ की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी जीरो। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या आएगी जीरो। अब अपन जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो जी की वैल्यू मेरे पास में क्या हो जाएगी, देखो जी की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो जी मेरे पास में हो जाएगा क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ई इंटू दिस, यानी कि अपने पास में ई इंटू 10 माइनस, ठीक है, ई इंटू 10 माइनस में एफ अपने पास में क्या जीरो इंटू सी, जीरो इंटू सी अपॉन अपने पास में ई। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो जीरो है, तो ई इंटू में 10 अपॉन में ई से ई कट गया, जी की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो यहां पर मैं लगा जी इक्वल टू 10। अब हम क्या काम करेंगे, हम अगेन से रूट एरे कंसिडर करेंगे और कंसिडर करने के बाद में मुझे सी की वैल्यू रखनी है स्थान पर, डी की वैल्यू रखनी है, ठीक है, फिर मुझे ई की वैल्यू रखनी है, मुझे अपने पास में एफ की वैल्यू रखनी है और मेरे पास में जी की वैल्यू रखनी है, और फिर हम देखते हैं इसके अंदर आगे कैसे करना है। अब हमने जैसे सी डी ई एफ जी इन सब की वैल्यू रूट एरे में पुट कर दी है। अब पुट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली जो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू जीरो पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एप्सिलॉन में वैल्यू है S3 वाली, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मैं क्या करूँ, मेरे पास में ये वाला कंपोनेंट एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर तो जीरो आ जाएगा। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, जब मैं करूंगा कि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू जीरो, तो मेरे पास में क्या होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अब जब हमने ये वाली वैल्यू रख दी है, अब इसके अंदर हम जीरो पुट कर रहे हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी भाई, इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, हम इसके अंदर लिखेंगे कि 4 इंटू जीरो माइनस 12 अपॉन में जीरो, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने इसको ऐसे लिख लिया कि 4 इंटू जीरो अपॉन जीरो माइनस एप्सिलॉन अपॉन में माइनस 12 अपॉन में जीरो। अब तुम्हें पता है जीरो अपॉन में जीरो तो जीरो, अब माइनस है, माइनस तो कॉमन हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो ये अपने पास में क्या होता है इन्फिनिटी। क्या होता है अपने पास में, ये होता है इन्फिनिटी। तो मेरे पास में ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ गई। अब जैसे ही एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आई और बाकी अपने पास में क्या है, अपने पास में प्लस की है, तो अपने पास में जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो गया यहीं से। अब सेकंड अपने पास में बचा ये वाला पोर्शन। अब इस चीज के जगह पर हम लिमिट टेंडिंग टू जीरो करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू जीरो, वैल्यू लिखेंगे 6 फॉर एप्सिलॉन माइनस 12 अपॉन एप्सिलॉन माइनस में 10 एप्सिलॉन अपॉन 4 एप्सिलॉन माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में 6 इंटू 4 इंटू जीरो माइनस में 12, ठीक है, अपॉन जीरो, और यहाँ पर आज अपने पास में आ जाएगा माइनस 10 एप्सिलॉन अपने पास में क्या होगा जीरो। ठीक है, ये तो इसी का पार्ट है। ठीक है, और अपने पास में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अपने पास में इस जीरो के लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू जीरो माइनस में 12 अपॉन में एप्सिलॉन। अब देखो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो ये तो जीरो है, ये तो पूरा कंपोनेंट ये तो जीरो हो गया। ठीक है, ये तो इसके साथ में गया, एक मेरे पास में बचा माइनस 12 अपॉन में जीरो, यानी कि मेरे पास बचा माइनस 12 अपॉन में जीरो। ये कंपोनेंट तो जीरो था, जीरो के साथ में जीरो, तो ये टोटल जीरो बचा कौन सा माइनस 12 अपॉन में जीरो। ठीक है,
और अपने पास में सेकंड क्या बचा, अपॉन, अपॉन बचा -12 अपॉन 0। तो ये ऑप्शन की जगह पे अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब हम इसको सोल्व किया हमने आगे, तो एक चीज बताओ, अपने पास में 12 अपॉन 0 क्या होता है, इनफिनिटी। तो ये -इनफिनिटी अपॉन में -इनफिनिटी। अपने पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, इन मतलब अपने पास में क्या है, अपने पास में इनफिनिटी अपॉन में इनफिनिटी क्या आता है, इनफिनिटी। तो अपने पास में क्या है, ये आ गया इनफिनिटी। अब हमने इस सिस्टम में देखा, इसकी वैल्यू अपने पास में आई इनफिनिटी और इसकी अपने पास में वैल्यू आई -इनफिनिटी। अब हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम फॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज unstable due to negative sign in the first कॉलम। बस क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा। एक बार ये कर लेना, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट जरूर कर देनी है और अपने पास में ये लाइन लिखेंगे। अपने पास में क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।